पूरा देश कहता है ठंड है, वो कह रहे नहीं तुम ठंड से डरते हो। तो पूरा देश कह रहा है लहर है, उनको लगता है लहर नहीं है। रामलला को टेंट में थोड़ी रखना था, जो लोग चाहते थे वो टेंट में रहें, वो इस तरह की बात पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो कहीं पर कोई विरोध नहीं कर रहा। और जब गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो गरीबों के लिए योजना बनाई। आज है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। तो लालू जी, नीतीश जी, कर्पूरी जी के साथ जब थे तो कौन से उनके साथ थे? उनको सबसे ज्यादा तंग यही लोग करते। हम इस मिशन में हैं कि अगली बार नीतीश कुमार जी के बाद जो भी मुख्यमंत्री की शपथ लेगा व्यक्ति, उसके छाती पर कमल का निशान होगा। इसी के साथ राहुल गांधी पर भी आ जाते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। असम में उनकी यात्रा थी तो उन पर बवाल हुआ तो और एफआईआर भी दर्ज होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या ये सच बात है? जिन्होंने पूरी जिंदगी, जिनकी सरकारों ने मुल्क पर अन्याय किया, आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी अन्याय कर रही है। जी। आपने मुल्क पर अन्याय किया, गरीबों को गरीब बना के रखा, हिंदू मुसलमान को लड़ा के रखा। कांग्रेस के जमाने में 37,000 दंगे उनके दौरे इख्तदार में हुए। मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, भागलपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, दंगे दंगे होते थे, फसाद होते थे। सच्चर कमेटी उन्होंने बनाई जिसके अंदर था कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है। किनके वजह से? उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने हुकूमत किया। और जब गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो गरीबों के लिए योजना बनाई। आज है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। तो सर, इस तरीके के आरोप तो कांग्रेस भी आपके ऊपर लगाती है कि अडानी की और अंबानी की सरकार है। वो तो कहने से क्या होगा, आप कह दीजिए। अडानी अंबानी की सरकार कहाँ? जो अभी आपने ये तो गरीब की सरकार है। कांग्रेस ने गरीबों को गरीब बनाया, यही बात आपको भी कांग्रेस कहती है? नहीं, हम तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जिनको कांग्रेस ने गरीब बनाया, हम उनको अमीर बना रहे हैं। जिनको शिक्षा नहीं दिया, हम उनको शिक्षित कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अभी एक आरोप बीजेपी कांग्रेस पे बहुत मुखर होकर लगाती है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। अब राहुल गांधी असम में पहुंचे तो उन्होंने हेमंत बिस्वा को ही भ्रष्टाचारी बता दिया और कह दिया है कि ये बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों को भी भ्रष्टाचारी कर देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो हेमंत बिस्वा से बहुत डरते हैं लोग। हेमंता इनकी नकेल कस रहा है जी, इसलिए इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, हेमंता इनकी नस नस जानता है कांग्रेसियों की जी। तो इसलिए जो इलाज बीजेपी के डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस से आए हुए डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। चलिए सर, इस न्याय यात्रा में एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। अभी कांग्रेस ने कहा कि गुवाहाटी शहर में परमिशन नहीं दी गई न्याय यात्रा को। कह दिया गया कि यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है और ट्रैफिक जो है बाधित होगा। लेकिन नड्डा जी की रैली आपने करवा दी वहाँ। इसके पीछे तर्क ये है कि वो पहले से प्रस्तावित थी। नहीं, वो तो प्रस्तावित थी। अभी तो वहाँ ठंड का माहौल है, बहुत नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है। दिक्कत है, सरकार को लगा कि दूसरा रूट चुन लीजिए, तो क्या दिक्कत है? क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से पीएम मोदी पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई कांग्रेस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो पीएम मोदी पे क्या फर्क पड़ेगा? खाक फर्क पड़ेगा इस पे। तो फिर रूट को परमिशन नहीं दी जा रही है? चले जाए, वो खेत से चले जाए, रोड से चले जाए, हवाई जहाज से चले जाए, पैदल चले जाए। अगर पिछली यात्रा से क्या फर्क पड़ा? कांग्रेस पार्टी की 2 सरकार थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। यात्रा से फर्क ये पड़ा कि दोनों सरकार चली गई। नहीं सर, इस बार यात्रा में मैठी रायबरेली भी सीट हारेंगे। सर, हिमाचल और कर्नाटक जीता भी है। नहीं, हिमाचल और कर्नाटक जीता हो, लेकिन 2 हारा, ये याद नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल याद है, लेकिन यात्रा के तुरंत बाद यात्रा जी नहीं, हिमाचल में तो पलटा पलटी चलता है हिमाचल में। ठीक है सर, अब बिहार से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे लूंगा कि अभी कर्पूरी ठाकुर को आज ही आपकी सरकार ने कहा है कि भारत रत्न दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं पूरे बिहार वासियों को बधाई देता हूँ, देश को बधाई देता हूँ, प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समस्तीपुर ही मेरा पुराना गृह जिला है, कर्पूरी ठाकुर जी वहीं पे हमारे। और मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन में उनके गोद में खेला हूँ। हमारे दादा से उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे और हम पूरा परिवार, उनका परिवार, हमारा परिवार एकदम एक परिवार है। तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे घर में किसी परिवार के सदस्य को भारत रत्न मिला। तो सर, ये क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि जेडीयू आरजेडी लगातार कर्पूरी ठाकुर को लेकर मांग करती रही है। कभी नहीं मांग करती। ये लोग तो बीच बीच में एक बयान दे देते थे। अभी जयंती को लेकर भी हाल ही में मनाने की बात ये लोग 100वीं जयंती। ये लोग तो लालू जी, नीतीश जी, कर्पूरी जी के साथ जब थे तो कौन से उनके साथ थे? उनको सबसे ज्यादा तंग यही लोग करते थे। आरोप लगता है कि बीजेपी स्वर्णों की राजनीति करती है। ये तो पिछड़ों। नहीं, बीजेपी के नेता ही हमारे पिछड़े। अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा, चाय बेचने वाला,
देश का प्रधानमंत्री है, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सर, तो ये- कर्पूरी ठाकुर को न्याय ही गरीब के बेटा ने दिया है। कर्पूरी ठाकुर जो थे वो अति पिछड़ों की राजनीति करते थे। बिहार में तकरीबन 29% जो है अति पिछड़ा वर्ग है। तो 35%, जी उसके जो है कहीं ये आपका जो है ये भी पॉलिटिकल माइलेज लेने का तो जो है वो पॉलिटिकल नहीं है। माइलेज, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देना था। गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, गरीबों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से कुछ उथल पुथल मची हुई है। खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार गवर्नर से मिल रहे हैं, कि वो पलटी मार जाएंगे। इस दौरान अमित शाह भी कह देते हैं, और वहाँ ये भी ऐलान हो जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से, अगर नीतीश इस बार भी पलटी मारेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इससे पहले दिक्कत हो रही थी। तो ये नहीं क्या नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं कहा नीतीश जी पलटी मारे, उनको आदत है पलटी मारने की। लेकिन हम लोगों ने अपने तौर पे कुछ नहीं कहा। हम तो मिशन 40 में है कि 40 की 40 लोकसभा सीट जीते। हम इस मिशन में है कि अगली बार नीतीश कुमार जी के बाद जो भी मुख्यमंत्री की शपथ लेगा व्यक्ति, उसके छाती पर कमल का निशान होगा। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री ये बयान बनेगा। आपने दिया भी था कि जिसकी छाती पर कमल का निशान होगा इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री वही वही बनेगा। लेकिन कैसे? सम्राट चौधरी को आपने अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो शायद उतना आउटपुट आपको वहां नहीं दे पा रहे हैं बिहार में जितना जिसकी उम्मीद की गई थी उनसे। नहीं, सम्राट चौधरी बहुत मेहनती हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो पार्टी का सिरमौर होता है, लेकिन हम सब लोग उनके साथ टीम में। ठीक है। और अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, फिर एनडीए के साथ जुड़ते हैं, क्या उनका आप स्वागत ये तो कोई जेडीयू का नेता ही जवाब देगा ना, वो पलटी मार रहे नहीं हैं सर, कि अभी मार रहे हैं। अभी जो है मैं क्यों गृह जवाब दूंगा उसके बारे में? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने कहा है कि अगर प्रस्ताव आता है तो हम विचार करेंगे। नहीं, प्रस्ताव उसके बाद हलचल उनके हुई, कहने का, जेडीयू की नई टीम बनी, लल्लन सिंह का उसमें नाम नहीं है। देखिए उनके कहने का मकसद ही यही था कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव आता है तभी तो हाँ या ना करेंगे। ये कहाँ कहा कि हाँ करेंगे? उससे पहले तो रैलियों में खुले तौर पर जो है अमित अभी शाह भी कहते रैली हैं में कि खुले परशुराम- तौर पर ही कह रहे हैं। खुले तौर खुले कहते हैं तौर कि पे अभी इतने बड़े कह रहे हैं। परशुराम नहीं मिलेंगे आपको। नहीं, अभी खुले तौर पे कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी का कोई रिश्ता भविष्य में होने वाला नहीं है। ऐसी कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं है। ठीक है सर। तो जो है ये हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी थे। इन्होंने हर एक विपक्ष का जो सवाल था उस पर जवाब दिया। वो राम मंदिर का मुद्दा हो, नीतीश कुमार का मुद्दा हो, या फिर जितने भी विपक्ष आरोप लगाती है, असम का मुद्दा हो, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसमें कई तरीके के बीजेपी पर आरोप लगाए कि वो जानबूझकर जो है राहुल गांधी की यात्रा को असम में नहीं जाने दे रही है। तो सभी सवालों पर सटीक जवाब दिए शाहनवाज हुसैन जी ने। आपका बहुत बहुत हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उम्मीद है आपको भी जो है शाहनवाज जी का जो बयान है, जो जवाब उन्होंने दिए हैं, वो आपको कैसे लगे हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।